हाय गाइस, वेलकम टू द करंट अफेयर्स फंडा। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और दिसंबर 3rd वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाते हैं तो वे अपनी वीकली करंट अफेयर्स इस वीडियो के थ्रू कवर कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हु हैज़ और हैव बीन नेम्ड टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2020? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सो फ्रेंड्स, जो बाइडन और कमला हैरिस इनको टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2020 चुना गया है। जो बाइडन यूनाइटेड स्टेट्स के 46वें राष्ट्रपति होंगे और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। साथ ही कमला हैरिस ये यूनाइटेड स्टेट्स की वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली हैं और फ्रेंड्स इससे पहले ये कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल भी रह चुकी हैं। अगर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की बात करें तो फ्रेंड्स टाइम जो है 1927 से इस तरह से पर्सन ऑफ द ईयर चुनता आया है। और आप ये भी याद रखना कि महात्मा गांधी को 1930 में टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था और 2019 में ग्रेटा थुनबर्ग इनको टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। साथ ही फ्रेंड्स, लेब्रॉन जो कि अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर हैं, इनको टाइम्स 2020 एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। और अगर इस साल के जनवरी के करंट अफेयर की बात करें तो रानी रामपाल इनको वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया है। साथ ही फ्रेंड्स, यूलिमार रोजास और मोंडो डुप्लेंटिस इनको 2020 वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर चुना गया है। तो जो ये यूलिमार रोजास हैं इनको फीमेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। मोंडो डुप्लेंटिस इनको मेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये आपके रिवीजन के पर्पस के लिए हैं। इन सभी को हमने अपने डेली करंट अफेयर्स सेशन में कवर किया हुआ है। Who has been named as the Time 2020 Business Person of the Year? The correct answer is option A. तो फ्रेंड्स, Zoom वीडियो कम्युनिकेशन के CEO एरिक युआन इनको टाइम 2020 बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर हम फॉर्च्यून द्वारा जारी किए गए बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 लिस्ट की बात करें तो इस लिस्ट को टॉप किया है टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने और इसमें एडोब के सीईओ शांतनु नारायण ये 8वें नंबर पर रहे हैं और मास्टर कार्ड के सीईओ अजय बंगा ये 9th नंबर पर रहे हैं, 9वें नंबर पर रहे हैं। हु वॉन द अबू धाबी ग्रां प्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, अबू धाबी ग्रां प्री ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने, जो कि बेल्जियम के रहने वाले हैं और रेड बुल के लिए ये ड्राइविंग करते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आप ये भी याद रखना लुइस हैमिल्टन ये ब्रिटेन के हैं, मर्सिडीज के लिए ड्राइविंग करते हैं और वाल्टेरी बोटास ये फिनलैंड के हैं और मर्सिडीज के लिए ड्राइविंग करते हैं। अमूमन इन तीनों में ही कंपटीशन चलता रहता है। और फ्रेंड्स, ये याद रखना कि सिल्वर स्टोन सर्किट ये इंग्लैंड में है और ये मोटर रेसिंग सर्किट है। एक एग्जाम में पूछा गया था कि सिल्वर स्टोन सर्किट किस गेम से संबंधित है, तो उसका आंसर होगा मोटर रेसिंग। साथ ही फ्रेंड्स, अगर हम मैक्स वर्स्टैपन की बात करें तो इन्होंने इस साल 17th एनिवर्सरी ग्रां प्री ये भी जीता है, जो कि सिल्वर स्टोन सर्किट में संपन्न हुआ था। विच कंट्री विल होस्ट द 2023 इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो 2023 हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेजबानी करेगा मेडागास्कर। मेडागास्कर की कैपिटल है एंटानारिवो और यहाँ की जो करेंसी है वो है मालागासी एरियरी। और फ्रेंड्स, पहले इन गेम्स को मालदीव्स होस्ट करने वाला था, लेकिन अब मेडागास्कर इनको होस्ट करेगा। साथ ही फ्रेंड्स, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मेडागास्कर है ये सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है आफ्टर ग्रीनलैंड और साथ ही ये 4th लार्जेस्ट आइलैंड है। तो सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड, उसके बाद है न्यू गिनी, फिर है बोर्नियो और 4th नंबर पर है मेडागास्कर। तो डिफरेंस याद रखना, जो नीचे वाली टेबल है ये है सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री और जो ऊपर वाली टेबल है इसमें मेडागास्कर है 7th लार्जेस्ट आइलैंड, 4th लार्जेस्ट आइलैंड। तो ये आप मेडागास्कर की लोकेशन भी देख सकते हैं इंडियन ओशियन में। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेटस्कोप सर्वे रैंकिंग? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेटस्कोप सर्वेक्षण रैंकिंग में भारत की रैंक रही है 2nd और इस लिस्ट को टॉप किया है चिली ने।
इंग्लिश में फ्रेंड्स इसको चिली बोलते हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो है इसको चिले बोलते हैं। अच्छा, और जो ये रैंकिंग है ये इस बेसिस पे दी गई है कि आपकी कंट्री में क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है। क्लीन एनर्जी यानी ऐसी एनर्जी जो उन मेथड से जनरेट की गई हो जिनमें ग्रीन हाउस गैस या अदर पोल्यूटेंट्स रिलीज न हुए हों, यानी रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट जो एनर्जी होती है उसे क्लीन एनर्जी बोलते हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि रिन्यूएबल सोर्सेज से जो भी एनर्जी प्राप्त होती है उसमें पोल्यूटेंट नहीं होते हैं। जैसे कि जियोथर्मल है, तो यहाँ से जब एनर्जी जनरेट होती है तो कुछ पोल्यूटेंट यहाँ से निकलते हैं। तो रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं, जिनकी एक बार क्षति हो जाए तो दोबारा से उनकी पूर्ति की जा सकती है, जैसे विंड पावर, सोलर, हाइड्रो, टाइडल, है ना, और जियोथर्मल। जैसे कि सन है ना, तो टाइम और वेदर पर डिपेंड करता है। ऐसे ही विंड पावर है, ये भी वेदर पर डिपेंड करती है। Who has or have been declared as the winner of Kamala Devi Chattopadhyay Book Prize 2020? The correct answer is option D. तो फ्रेंड्स, कमला देवी चट्टोपाध्याय पुस्तक पुरस्कार 2020 के विजेता हैं अमित आहूजा और जयराम रमेश। तो जो ये जयराम रमेश हैं ये राज्यसभा एमपी हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है हाल ही में, अ चेकर्ड ब्रिलियंस द मैनी लाइव्स ऑफ वीके कृष्णा मेनन। और जो अमित आहूजा हैं इन्होंने बुक लिखी है मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड एथनिक पार्टीज विदाउट एथनिक मूवमेंट्स। तो इन बुक्स के लिए इनको कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2020 मिला है। अगर हम कमला देवी चट्टोपाध्याय की बात करें तो फ्रेंड्स ये सोशल रिफॉर्मर रह चुकी हैं, फ्रीडम फाइटर भी रह चुकी हैं और इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। Which telecom company in partnership with Skylo introduced world's first satellite-based narrowband Internet of Things network in India? The correct answer is option A. तो फ्रेंड्स, BSNL ने स्काइलो जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, इसके साथ मिलकर भारत में दुनिया का पहला उपग्रह आधारित नैरो बैंड IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंक नेटवर्क पेश किया है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि स्काइलो जो है वो BSNL के थ्रू एक उपकरण प्रोवाइड कराएगी, तो उसको आप अपने मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट करके कहीं पर भी आप टू वे कम्युनिकेशन उसमें स्थापित कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, जैसे समुद्र में जैसे कोई बोट जाती है या फिर कोई शिप जाती है तो फ्रेंड्स वहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं मिल पाता है मोबाइल टावर्स को, तो उसके लिए ये उपकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो 10,000 रुपये इसकी कीमत रहने वाली है उपकरण की। तो कम्युनिकेशन इशू कुछ भी नहीं होगा, आप किसी भी कोने में हो देश के। Who has been named WTA Player of the Year 2020? The correct answer is option A. तो वर्ष 2020 के WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 ये चुनी गई है अमेरिका की सोफिया केनिन। WTA का मतलब है वीमेंस टेनिस एसोसिएशन। तो फ्रेंड्स, जो ये सोफिया केनिन है इन्होंने इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। अच्छा, और अगर इसी तरह की बात करें तो सेकंड पॉइंट आप देखिए, ईगा स्वेटेक, इन्हें फ्रेंड्स WTA's मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है और इन्होंने इस साल का फ्रेंच ओपन जीता है। साथ ही फ्रेंड्स, विक्टोरिया अजारेंका, इनको WTA कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस बार यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस साल कौन सा ग्रैंड स्लैम टाइटल इस बार कैंसिल कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, याद रखना इस बार विंबलडन नहीं हुआ है, बाकी जितने भी ग्रैंड स्लैम हैं वो सभी हुए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हुआ है, फ्रेंच ओपन भी हुआ है और US ओपन भी हुआ है। तो विंबलडन इस बार नहीं हुआ है, ये आप याद रखना। India and which country have recently agreed to set up a task force on energy investment? The correct answer is option A. तो भारत और कतर ने हाल ही में ऊर्जा निवेश पर एक टास्क फोर्स गठित करने पर सहमति व्यक्त की है। कतर की कैपिटल है दोहा और यहाँ की करेंसी है कतरी रियाल। साथ ही फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखना कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कतर में होगा। और मैप से आप देख सकते हैं कतर जो है ये अपनी लैंड बॉर्डर केवल सऊदी अरेबिया के साथ शेयर करता है। मैप से आपको लग रहा होगा कि यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भी करता है, पर ऐसा नहीं है, ये केवल सऊदी अरब के साथ अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। बाकी ये पर्शियन कंट्री है क्योंकि पर्शियन गल्फ से घिरी, पर्शियन गल्फ के कोस्ट पर है ये। Who has been elected as Vice President of Asia Pacific Broadcasting Union? The correct answer is option D.
तो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है शशि शेखर वेम्पति को। ये फ्रेंड्स प्रसार भारती के सीईओ हैं और इनको 3 साल के लिए चुना गया है। अगर एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की बात करें तो 1964 में इसका गठन हुआ है और इसका हेडक्वार्टर्स है मलेशिया के कुआलालंपुर में। Government of India and which bank signed $400 million project to protect India's poor and vulnerable from the impact of COVID-19? The correct answer is option A. तो भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 के प्रभाव से भारत के गरीब और कमजोर लोगों को बचाने के लिए $400 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास और इसका हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी इन यूनाइटेड स्टेट्स। साथ ही फ्रेंड्स अगर हम इन सभी बैंक्स के हेडक्वार्टर्स की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स मैंने आपको बता दिया वॉशिंगटन डीसी में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता था, इसका हेडक्वार्टर्स है शंघाई में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है मनीला और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर्स है बीजिंग में। वर्ल्ड बैंक का फ्रेंड्स अमूमन काम यह है कि जो भी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं तो इनके जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं कंट्रीज में उनको ये सहायता प्रदान करता है, उनको ये लोन प्रोवाइड कराता है। 9th edition of Sustainable Mountain Development Summit concluded in which city? The correct answer is option D. तो सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण ये फ्रेंड्स उत्तराखंड की विंटर कैपिटल देहरादून में संपन्न हुआ है। फ्रेंड्स क्या आप बता सकते हैं कि उत्तराखंड की जो समर कैपिटल है उसका नाम क्या है? विंटर कैपिटल मैंने आपको बता दिया देहरादून है, समर कैपिटल क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। असाइनमेंट क्वेश्चंस के बाद आप इसको जरूर बताएं कि उत्तराखंड की जो समर कैपिटल है उसका नाम ये है। ठीक है, विंटर कैपिटल देहरादून है। और फ्रेंड्स जो ये सम्मेलन हुआ है सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट, इसका थीम रहा है इमर्जिंग पाथवेज फॉर बिल्डिंग अ रेजिलेंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी, एडेप्टेशन, इनोवेशन एंड एक्सेलरेशन। Which organization has decided to launch an international prize in the field of creative economy in the name of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman? The correct answer is option D. तो यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स जो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान है इन्हें बांग्लादेश में फादर ऑफ नेशन कहा जाता है क्योंकि बांग्लादेश की स्वतंत्रता में इनका काफ़ी योगदान रहा है। ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति रहे और कुछ समय के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। बांग्लादेशी आर्मी के कुछ सोल्जर्स ने तख्ता पलट के लिए 15 अगस्त 1975 को इनका मर्डर कर दिया था। साथ ही इनकी वाइफ और इनके 3 सन्स इनका भी मर्डर कर दिया गया था। इनकी एक डॉटर जो बच गई थी वे है शेख हसीना जो कि हाल ही में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स यूनेस्को की। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स है पेरिस इन फ्रांस। इसके हेड है ऑड्रे अजोले और 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का गठन किया गया था। यूनेस्को सन 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में मना रहा है। विच स्टेट लॉन्च्ड अ पोर्टल कॉल्ड फायर सेफ्टी COP फॉर अप्रूवल एंड रिन्यूअल ऑफ फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशंस ऑफ बिल्डिंग्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो गुजरात राज्य ने इमारतों की अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्रों के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए फायर सेफ्टी COP नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इस नए सिस्टम में प्राइवेट फायर सेफ्टी ऑफिसर्स बिल्डिंग्स की फायर सेफ्टी सिस्टम का निरीक्षण कर सकेंगे। और फ्रेंड्स गुजरात के जो CM है यह है विजय रूपानी, यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और कैपिटल है गांधीनगर। साथ ही फ्रेंड्स गुजरात से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो गुजरात गवर्नमेंट ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला कल्याण स्कीम इसको लॉन्च किया है। साथ ही फ्रेंड्स INS विराट इसको अलंग ब्रेकिंग शिपयार्ड जो कि गुजरात में है यहाँ पर इसको ब्रेक किया गया है, तोड़ा गया है। याद रखना फ्रेंड्स स्टैटिक जीके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलंग ब्रेकिंग शिपयार्ड ये कहाँ पर है? ये है गुजरात में। और फ्रेंड्स वर्ल्ड की लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री यहीं पर मौजूद है अलंग शिपयार्ड पर। और गुजरात CM ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही फ्रेंड्स विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम ये भी गुजरात में सेटअप किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में फार्मर्स के लिए किसान सूर्योदय योजना इसको भी लॉन्च किया है।
विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च द किसान कल्याण मिशन टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन इसको शुरू किया है। तो इस मिशन के तहत जो भी स्टेट के डिपार्टमेंट्स हैं लाइक एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, मंडी परिषद, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, शुगर केन, फूड एंड सप्लाई एंड पंचायती राज, ये सभी मिलकर काम करेंगे और इस पर योजना बनाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में मिशन शक्ति, जो कि एक विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, इसको लॉन्च किया है। और इसी तरह का एक है, महाराष्ट्र सरकार ने एक एक्ट लॉन्च किया है, शक्ति एक्ट, जिसके तहत जो भी वुमेन के खिलाफ क्राइम करेगा उसके लिए डेथ पेनल्टी और टफ प्रोविजंस का इसमें प्रावधान है। तो याद रखना, शक्ति एक्ट ये है महाराष्ट्र के लिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ओला विल सेट अप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर फैक्ट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, तमिलनाडु राज्य में ओला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर फैक्ट्री को स्थापित करेगा और 2400 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट यहां पर की जाएगी। ओला के जो चेयरमैन और ग्रुप सीईओ है, इनका नाम है भविष अग्रवाल। वेयर डिड इसरो रिसेंटली इनॉग्रेटेड इट्स स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम नेत्र? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, हाल ही में इसरो ने अपने अंतरिक्ष वस्तु ट्रैकिंग केंद्र नेत्र का उद्घाटन किया है बेंगलुरु में। देखिए फ्रेंड्स, स्पेस में कई तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो वो आपस में कोलाइड कर जाते हैं, कोलिजन कर जाते हैं। स्पेस में जो पाए जाते हैं स्पेस डेब्री, ये फ्रेंड्स याद रखना, इसको डेब्रीज नहीं बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेब्री। इसका मतलब होता है जो भी कूड़ा होता है। तो स्पेस में जो डेब्री होता है, स्पेस डेब्री, ये फ्रेंड्स कोलाइड कर जाता है तो उससे क्या होगा, इंडियन सैटेलाइट्स पर भी अफेक्ट पड़ता है। तो उसी के लिए एडवांस में एक वार्निंग जारी की जा सकती है इस ट्रैकिंग सेंटर के द्वारा। तो इसलिए ये लॉन्च किया गया है। इससे पहले अमेरिका, रशिया और यूरोप के पास इस तरह की सुविधा मौजूद है। साथ ही फ्रेंड्स, इसरो ने हाल ही में CMS-01 जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया है। और इसरो ने सन 2020 का अपना पहला प्रोजेक्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 इसको भी लॉन्च किया है और इसके साथ 9 अदर इंटरनेशनल सैटेलाइट भी इसने भेजी थी, जिनमें कि लग्जमबर्ग, यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रेंड्स लिथुआनिया की भी सैटेलाइट्स इसमें मौजूद रही थी। Recently, the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved assistance of what amount of rupees for sugarcane farmers? The correct answer is option C. तो हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने गन्ना किसानों के लिए फ्रेंड्स 3500 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी है। साथ ही फ्रेंड्स, इसमें यह भी आप याद रखना, देखिए ये MSP से जुड़ा हुआ मुद्दा आजकल आप सुन रहे होंगे, तो यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं। तो MSP में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें सरकार फसलों की एक कीमत तय करती है और किसानों को MSP से कम कीमत नहीं मिलती है। और जो MSP है ये रिकमेंड करता है CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो MSP है ये 22 मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए घोषित की जाती है। साथ ही शुगर केन के लिए घोषित किया जाता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो कंबाइंड अगर करें तो 23, और लेकिन अगर हम मैंडेटेड क्रॉप्स की बात करें तो 22 मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए MSP लॉन्च किया जाता है और शुगर केन के लिए लॉन्च किया जाता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बन सकता है कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ये किस फसल के लिए गवर्नमेंट अनाउंस करती है? तो आंसर होगा शुगर केन। Indian embassy in which country launched a movies series Cinema Scope? The correct answer is option A. तो फ्रेंड्स, चाइना में जो भारतीय दूतावास है इसने एक फिल्म श्रृंखला सिनेमा स्कोप इसको लॉन्च किया है। ये जो स्कोप है इसको आप SCO से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो इन्होंने मूवी सीरीज का जो लॉन्च किया है ये एक्सक्लूसिवली SCO इसके लिए लॉन्च किया गया है, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्च किया गया है। और फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि 24 से ज़्यादा फिल्में, उनको जो इंडियन फिल्म्स हैं इनको रशियन लैंग्वेज में डब किया जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, ये भी याद रखना कि जो SCO है इसकी जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग है ये 2023 में इंडिया चेयर करेगा, इंडिया अध्यक्षता करेगा। इंडिया के जो एम्बेसडर है चाइना में, इनका नाम है विक्रम मिश्री, और SCO के जो सेक्रेटरी जनरल हैं इनका नाम है व्लादिमीर नोरोव।
थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं फ्रेंड्स शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसको क्रिएशन करने का जो आइडिया आया था वो आया था 15 जून 2001 में शंघाई में। और तब इसमें जो जिन्होंने इसके गठन के लिए बात कही थी वे थे रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इससे पहले फ्रेंड्स ये कंट्रीज जो हैं शंघाई 5 मैकेनिज्म इसके नाम से जानी जाती थी। फिर फ्रेंड्स ये अस्तित्व में आया 19 सितंबर 2003 में। साथ ही फ्रेंड्स ये भी याद रखना कि जो एससीओ की जो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है इसको कहते हैं हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, HSC। तो अगर आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे यानी कि किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे PCS और IAS, तो वहाँ पर इस तरह के पॉइंट्स बन जाते हैं कि जो हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल है ये किस ऑर्गेनाइजेशन की सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। तो आंसर होगा SCO। साथ ही फ्रेंड्स इसकी 2 परमानेंट बॉडीज भी हैं SCO की। पहली है SCO सेक्रेटेरिएट जो कि बीजिंग में है, और दूसरा है एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी रेड्स, जो कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में है। तो यहाँ से क्वेश्चन UPSC में एक बार पूछा गया था रेड्स से रिलेटेड। बात करें फ्रेंड्स इसके मेंबर कंट्रीज की, तो 8 इसमें मेंबर स्टेट्स हैं, इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अ जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज शाहीन ईगल was recently held between which 2 countries? The correct answer is option D। तो फ्रेंड्स संयुक्त वायुसेना अभ्यास शाहीन ईगल 9 ये हाल ही में चाइना पाकिस्तान के बीच आयोजित किया गया। ये और पहली बार 2011 में इसको आयोजित किया गया था। इंडिया साइंड $1 बिलियन लोन एग्रीमेंट विद विच बैंक फॉर आत्मनिर्भर भारत अभियान? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो भारत ने $1 बिलियन के ऋण समझौते पर न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही फ्रेंड्स अगर इन सभी बैंक के हेडक्वार्टर्स देखें तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC में, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता था इसका हेडक्वार्टर्स है शंघाई में, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर्स है मनीला इन फिलीपींस, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर्स है बीजिंग में। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद हक दर्शक टू एड MSME रिकवरी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स MSME रिकवरी में सहायता के लिए DBS बैंक जो कि फ्रेंड्स एक सिंगापुर का बैंक है और इंडिया में इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, तो इसने हक दर्शक के साथ भागीदारी की है। फ्रेंड्स हक दर्शक जो है ये एक टेक प्लेटफॉर्म है जो कि ये बताता है कि आप किस वेलफेयर स्कीम के लिए एलिजिबल हो और किस वेलफेयर स्कीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कई लोगों को मालूम नहीं चल पाता ना कि हम किस वेलफेयर स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, तो यहाँ से ये हक दर्शक जो है इसी बारे में आपको गाइड करते हैं। What is India's rank in 2020 Human Development Index? The correct answer is option B। तो 2020 मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक रही है 131 और ये जारी करता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP जिसका हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क इन यूनाइटेड स्टेट्स। और फ्रेंड्स इस इंडेक्स में जो टॉप पर रही है वो है नॉर्वे कंट्री, इसके बाद आयरलैंड, स्विट्जरलैंड। और फ्रेंड्स यहाँ पर 3 पैरामीटर फॉलो किए जाते हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेलवे लिंक कनेक्ट्स इंडिया विद विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेलवे लिंक ये भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। हल्दीबाड़ी जो है ये वेस्ट बंगाल में है और चिलाहाटी जो है ये बांग्लादेश में है। साथ ही फ्रेंड्स 1965 से ये रेल लिंक बंद था, तो अब इसको जो है यहाँ से ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया गया है। ये रेल लिंक इंडिया बांग्लादेश के बीच 5th रेल लिंक होगा। बाकी के रेल लिंक यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें जो पहले वाला है पेट्रापोल एंड बेनापोल, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। और फ्रेंड्स अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद और कैपिटल है ढाका। इंडियन स्टेट्स जो बांग्लादेश के साथ अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं वे इस प्रकार हैं, आसाम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। बांग्लादेश से जुड़े अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो फ्रेंड्स यूनेस्को ने क्रिएटिव इकोनॉमी के क्षेत्र में एक इंटरनेशनल प्राइज लॉन्च करने का निर्णय किया है। इस प्राइज का नाम है पगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश में फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं, इनके नाम पर यह प्राइज रखा गया है।
साथ ही फ्रेंड्स बांग्लादेश ने सोशल मीडिया के लिए फ्री इंटरनेट सर्विसेज इसको बैन करने का निर्णय लिया है। ये हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आप इसको याद रखना। इन विच प्लेस स्वेडिश होम फर्निशिंग रिटेलर IKEA हैज रिसेंटली ओपन्ड इट्स सेकेंड इंडियन स्टोर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो स्वीडिश होम फर्निशिंग रिटेलर IKEA ने हाल ही में नवी मुंबई में अपना दूसरा स्टोर खोला है। फ्रेंड्स 2018 में हैदराबाद में इसने अपना पहला स्टोर खोला था। Which Indian entrepreneur is named among the 7 winners of the prestigious UNEP Young Champions of the Earth 2020 prize? The correct answer is option B. तो विद्युत मोहन जो कि भारतीय उद्यमी हैं, इनको प्रतिष्ठित UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 के 7 विजेताओं में नामित किया गया है। ये फ्रेंड्स एक सोशल इंटरप्राइज है, टकाचार, उसके को फाउंडर हैं। तो इनकी कोशिश क्या रहती है कि जो फार्मर्स हैं वो स्टबल बर्निंग ना करें, बल्कि उस स्टबल को पावर, सॉलिड फ्यूल और केमिकल इस तरह के प्रोडक्शन में यूज किया जा सकता है। Which country has been banned from using its name, flag and anthem at the next 2 Olympics or at any World Championship for the next 2 years? The correct answer is option B. तो फ्रेंड्स रूस पर अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 वर्षों के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और गान के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फ्रेंड्स रशिया में एक सिटी है सोची, तो यहाँ पर 2014 के ओलंपिक हुए थे। तो सरकार समर्थित डोपिंग और इससे जुड़े मामलों को दबाने को लेकर रशिया पर उस वक्त यहाँ पर एलिगेशंस लगे थे, आरोप लगे थे। लेकिन फ्रेंड्स रूसी खिलाड़ी और टीमें अगर डोपिंग मामलों में नहीं फंसते हैं तो अगले साल टोक्यो ओलंपिक्स और 2022 में बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक में ये भाग ले सकते हैं। और ये जो इन पर जो ये बैन लगाया है, ये लगाया है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने, जिसका हेडक्वार्टर्स लुजाने इन स्विट्जरलैंड में है। Recently, in which state of India has a new species of moraine grasses has been identified by scientists? The correct answer is option A. तो हाल ही में भारतीय गोवा राज्य में वैज्ञानिकों द्वारा मोरेन ग्रास की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है। फ्रेंड्स जो ये मोरेन ग्रास की जो नई प्रजाति पाई गई है, ये फ्रेंड्स गोवा में जो वेस्टर्न घाट का जो एरिया पड़ता है वहां पर पाई गई है। और इसका जो नाम दिया गया है वो प्रोफेसर M.K. जनार्थनम के नाम पर दिया गया है। तो आप नाम देख सकते हैं, लंबा सा नाम है, इश्चाईमुम जनार्थन मीन। और फ्रेंड्स ये याद रखना कि भारत में जो है 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं। तो उनमें एक है द हिमालयाज, फिर है इंडो बर्मा रीजन, फिर तीसरे नंबर पर है आपका वेस्टर्न घाट और फिर चौथा है सुंदालैंड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट सब्जेक्ट से लेकर। Artemis lunar mission is associated with which space agency? The correct answer is option B. तो Artemis चंद्र मिशन ये फ्रेंड्स नासा एजेंसी से जुड़ा हुआ है। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स जो ये आर्टेमिस मिशन है, इसके माध्यम से नासा वर्ष 2024 तक पहली महिला और अगले पुरुष को चंद्रमा पर भेजना चाहता है। आर्टेमिस की फुल फॉर्म है एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ द मून्स इंटरेक्शन विद द सन। फ्रेंड्स देखिए चंद्रमा पर भेजे गए पहले मनुष्य रहित मिशन का नाम अपोलो था, आप जानते होंगे। तो यूनानी जो पुरानी कथाएं हैं उनके अनुसार आर्टेमिस ये अपोलो की जुड़वा बहन थी, तो इसी नाम पर ये मिशन का नाम दिया गया है। साथ ही फ्रेंड्स ये भी आप याद रखना कि नासा ने अपने स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन के लिए 3 एस्ट्रोनॉट्स इनको सिलेक्ट किया है। तो इनमें एक इंडियन अमेरिकन भी है, राजा चारी। तो ये आप याद रखना, ये पूछा जा सकता है, ये हमने अपने करंट अफेयर्स में भी शामिल किया हुआ है। Recently, with which country India organized the 5th bilateral meeting on Drug Controller Cooperation? The correct answer is option C. तो हाल ही में म्यांमार देश के साथ भारत ने ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन पर 5वीं द्विपक्षीय बैठक आयोजित की है। और फ्रेंड्स जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है भारत में, इसके डायरेक्टर जनरल हैं राकेश अस्थाना। और म्यांमार को बर्मा ही बोलते थे, तो इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है नेपिडाओ और करेंसी है यहाँ की क्याट। Which shipbuilding company has launched new project 17A ship Himgiri for the Indian Navy? The correct answer is option D. तो फ्रेंड्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता,
इसने भारतीय नौसेना के लिए नया प्रोजेक्ट 17A जहाज जिसका नाम हिमगिरी है इसको लॉन्च किया है। और ये जहाज जो है ये हुगली रिवर पर उतारा गया है। फ्रेंड्स देखिए जो प्रोजेक्ट 17A प्रोग्राम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसके तहत जो है 7 एडवांस्ड फ्रिगेट्स बनाए जाएंगे। फ्रिगेट मतलब युद्धपोत, ये बनाए जाएंगे। और इसमें जो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स एंड लिमिटेड ये जो है ये इसमें नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स बनाएगा 4, और बाकी के 3 जो बनाएगा वो बनाएगा GRS यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो 4 बनाएगा मझगांव और 3 बनाएगा GRSC। विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया इज रिलीज्ड बाय। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो विजन 2035 भारत में सार्वजनिक जन स्वास्थ्य निगरानी इसको जारी किया है नीति आयोग ने। तो एक तरह का ये श्वेत पत्र जारी किया गया है। श्वेत पत्र मतलब पूरी जानकारी, कंप्लीट डिटेल इसमें दी जाती है। तो इसमें वही बताया गया है कि पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस के बारे में पूरा डॉक्यूमेंट ये जारी किया गया है। हर एक बारीकी चीज इसमें बताई गई है। नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है ये है डॉक्टर राजीव कुमार, और जो CEO हैं ये है अमिताभ कांत। और याद रखना नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, यानी नरेंद्र मोदी जी हैं। द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सुजीत हैज बीन कमीशन्ड इन विच स्टेट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो भारतीय तटरक्षक जहाज सुजीत को गोवा राज्य में कमीशन किया गया है। फ्रेंड्स याद रखना ये है ऑफ शोर पेट्रोल वेसल। तो कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है OPV। OPV में V का मतलब क्या है या P का मतलब क्या है। तो याद रखना कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि सुजीत क्या है, क्या ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है या फिर ये कोई एस्टेरॉइड है या क्या है, कि क्या नाम इसका दिया गया है। तो आंसर होगा उसमें OPV ऑफशोर पेट्रोल वेसल। एक क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है, तो आप इसको खुद से भी अपने आप क्वेश्चन जो है यहाँ से 2-3 तरह से आप खुद बना सकते हैं कि किस तरह से पूछा जा सकते हैं। What was the profession of Rodam Narasimha who has passed away recently? The correct answer is option B। तो रोडम नरसिम्हा जिनका हाल ही में निधन हो गया है ये फ्रेंड्स एरोस्पेस साइंटिस्ट थे, और इनकी जो स्पेशलाइजेशन रहा वो फ्लूइड डायनामिक्स में रहा है। और इनको 1987 में पद्म भूषण और 2013 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। अच्छा, अब इस तरह के जब कोई ओबिचुरी वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये भी पूछा जा देता है कि इनका हाल ही में निधन हुआ है तो इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स उसमें ऑप्शन आपको पद्म भूषण मिलेंगे, पद्म विभूषण मिलेंगे, एक और आपको अवार्ड मिल सकता है। फिर फोर्थ ऑप्शन ये भी आ सकता है कि बोथ A एंड B। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप ये भी याद रखा करें कि अवार्ड्स कौन से मिले हैं उनको। तो इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। Which state launched परिश्रम पोर्टल? The correct answer is option A। तो उड़ीसा राज्य ने परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के साथ साथ उड़ीसा ने 22 ऑनलाइन सर्विसेज इनको भी लॉन्च किया है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल और कैपिटल है भुवनेश्वर। फ्रेंड्स उड़ीसा को जो है उत्कल भी बोला जाता है, उड़ीसा रीजन को उत्कल भी बोला जाता है। जो हमारे नेशनल एंथम में आपने सुना भी होगा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। तो जो उत्कल है ये उड़ीसा है यहाँ पर। और उड़िया लैंग्वेज जो है फ्रेंड्स इसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस भी मिला हुआ है। अब तक 6 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको क्लासिकल स्टेटस मिला हुआ है। तमिल इनमें सबसे पहले 2004 में क्लासिकल स्टेटस पाने वाली लैंग्वेज है। उसके बाद संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और फिर 2014 में लेटेस्ट ये उड़िया को मिला है। साथ ही फ्रेंड्स सिंपलीफाल नेशनल पार्क, चंडका एलिफेंट सेंचुरी, भीतरकनिका नेशनल पार्क, गरीमाता बीच और चिलिका लेक ये सभी उड़ीसा में है। तो आप याद रखना स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं। बात करते हैं हाल ही के करंट अफेयर्स की जो कि उड़ीसा से जुड़े हुए हैं। तो उड़ीसा सरकार ने सुजल मिशन इसको भी लॉन्च किया है अर्बन एरियाज में पीने योग्य पानी प्रोवाइड कराने के लिए। साथ ही फ्रेंड्स उड़ीसा के CM नवीन पटनायक ने मो विद्युत पोर्टल इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही उड़ीसा ने सुमंगल और स्टूडेंट स्कॉलरशिप वेब पोर्टल्स इनको भी लॉन्च किया है। सुमंगल जो पोर्टल है ये फ्रेंड्स बेसिकली इसके लिए है जो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं कपल्स उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। साथ ही फ्रेंड्स उड़ीसा गवर्नमेंट ने सैनिटेशन वर्कर्स के लिए गरिमा नाम की एक वेलफेयर स्कीम भी लॉन्च की है। और उड़ीसा सरकार ने मिशन सुविद्या इसको भी लॉन्च किया है जो ST/SC हॉस्टल्स हैं उनमें बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड कराने के लिए। Which state launched Varasat campaign to curb property and land related disputes in rural areas? The correct answer is option C।
तो उत्तर प्रदेश राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों पर अंकुश लगाने के लिए विरासत अभियान शुरू किया है। तो इस अभियान के तहत फ्रेंड्स जो भी भूमि से जुड़े हुए विवाद हैं उनको निपटाया जाएगा। जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है अपनी जमीन के, उनको वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। बात करें फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश से जुड़े करंट अफेयर्स की, तो देखिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक मिशन शक्ति नाम का एक अवेयरनेस कैंपेन भी लॉन्च किया है, जो कि वीमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है। साथ ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किसान कल्याण मिशन इसको भी लॉन्च किया है, फार्मर्स की इनकम डबल करने के लिए। साथ ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 36,402 करोड़ रुपए का गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट इसको भी फ्रेंड्स अपनी मंजूरी दी है। ये इलाहाबाद से हरिद्वार तक बनाया जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यू राइस पोर्टल इसको भी लॉन्च किया है। यू राइस का मतलब है यूनिफाइड री इमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट्स एम्पावरमेंट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में हर घर नल योजना इसको लॉन्च किया है। और उत्तर प्रदेश सीएम ने बाल श्रमिक विद्या योजना इसको भी हाल ही में लॉन्च किया है। ये सभी करंट अफेयर्स फ्रेंड हमने अपने प्रीवियस एडिशंस में कवर किए हुए हैं, यहाँ पर केवल आपके रिवीजन पर्पस के लिए ये बताए जाते हैं। साथ ही फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सीएम ने यह भी ऐलान किया है कि नोएडा में हमारे देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनने जाएगी। साथ ही फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में कीथम लेक जिसे सूर सरोवर भी बोलते हैं, इसको फ्रेंड्स रामसर साइट का टैग मिला है, ये आगरा के पास है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने मेरा कोविड केंद्र इस ऐप को भी लॉन्च किया है। हु रिलीज्ड द बुक ओह मिजोरम दैट इज रिटन बाय गवर्नर ऑफ मिजोरम PS श्रीधरन पिल्लई। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो मिजोरम के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखी गई पुस्तक ओह मिजोरम इसका विमोचन किया है फ्रेंड्स हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम के सीएम है जोरमथंगा, कैपिटल है आइजोल। और फ्रेंड्स त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर के साथ साथ बांग्लादेश और म्यांमार के साथ मिजोरम अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। मिजोरम को फ्रेंड्स सॉन्ग बर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। इस तरह का पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आप इसको याद रखना। साथ ही फ्रेंड्स रेइक, वंतावंग फॉल्स, फोंगफुई जिसे कि ब्लू माउंटेन कहते हैं, नीला पर्वत कहते हैं, और दंपा टाइगर रिजर्व, ये सभी मिजोरम में है। इन विच सिटीज ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा रिसेंटली इनॉग्रेटेड 2 ट्राइब्स इंडिया शोरूम्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में कोलकाता और ग्वालियर शहर में 2 ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया है। साथ ही फ्रेंड्स इसके साथ ये याद रखना ट्राइफेड, तो ट्राइफेड की फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और 1987 में इसका गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर्स है दिल्ली में। तो जनजातीय लोगों द्वारा उत्पादित की गई वस्तु का उचित मूल्य दिलवाना इस एजेंसी का काम है, और ये उनको जो ट्राइबल्स हैं उनको प्रशिक्षण भी देती है खेती करने के लिए। साथ ही फ्रेंड्स अर्जुन मुंडा जी ने हाल ही में ट्राई फूड प्रोजेक्ट इसको भी लॉन्च किया है महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में। साथ ही अर्जुन मुंडा ने फर्स्ट एवर वर्चुअल आदि महोत्सव मध्य प्रदेश इसको लॉन्च किया है। तो ये जो आदि महोत्सव है ये और भी स्टेट्स में होता है, लेकिन जो फर्स्ट एवर जो वर्चुअल मोड में किया गया है वो मध्य प्रदेश में किया गया है। National Institute of Solar Energy, where Skill India has established first center of excellence for skill development in power sector, is located in which city? The correct answer is option A. National Institute of Solar Energy, जहां कौशल भारत ने यानी स्किल इंडिया ने पावर सेक्टर में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है, ये हरियाणा के गुरुग्राम में है। साथ ही फ्रेंड्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका हेडक्वार्टर्स भी गुरुग्राम में है, ये आप याद रखना। और महेंद्र नाथ पांडे ये यूनियन मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट है, और राजकुमार सिंह और ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट। यहाँ पर फ्रेंड्स साथ ही आप NSDC इसको भी याद रखना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कभी कभी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये NSDC के साथ मिलकर शुरू किया गया है। इंडिया साइंड $4.21 मिलियन PRF फैसिलिटी विद विच बैंक फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन त्रिपुरा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो भारत ने त्रिपुरा में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं की तैयारी के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $4.21 मिलियन की PRF फैसिलिटी यानी प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग फैसिलिटी ये सुविधा प्रोवाइड कराने पर हस्ताक्षर किए हैं।
साथ ही फ्रेंड्स इन सभी बैंक्स के हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक कहा जाता था, इसका हेडक्वार्टर्स है संघाई में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है मनीला इन फिलीपींस। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर्स है बीजिंग में। साथ ही फ्रेंड्स हाल ही में अगर इस तरह के हम करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए, इंडिया ने $1 बिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ, और ये किया है आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए। साथ ही फ्रेंड्स इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ $400 मिलियन का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि जो पुअर पीपल हैं उनको कोविड-19 के इम्पैक्ट से बचाया जा सके। साथ ही फ्रेंड्स एडीबी ने $50 मिलियन लोन अप्रूव किया है भारत को वेस्ट बंगाल में रिसोर्स प्लानिंग के लिए। साथ ही फ्रेंड्स राजस्थान के सेकेंडरी टाउन्स को डेवलप करने के लिए एडीबी ने $300 मिलियन का लोन अप्रूव किया है, और एडीबी ने $190 मिलियन $190 मिलियन का लोन अप्रूव किया है बेंगलुरु पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए। साथ ही एडीबी ने $1.5 बिलियन लोन अप्रूव किया है इंडिया के लिए, ताकि वो कोविड-19 से निपट सके। Who won the best men's player at the FIFA Football Awards in Zurich? The correct answer is option D। तो ज्यूरिक जो कि स्विट्जरलैंड में है, यहाँ पर फीफा फुटबॉल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है फ्रेंड्स रॉबर्ट लेवांडोस्की को, जो कि पॉलिश फुटबॉलर हैं। और फ्रेंड्स इसी के साथ ये भी याद रखना कि मैनचेस्टर सिटी की लूसी ब्राउन्स, इनको बेस्ट वीमेंस प्लेयर अवार्ड मिला है। तो फ्रेंड्स ये हैं सभी अवार्ड्स, आप यहाँ से देख लेना और इनको नोट भी कर लेना। इसमें वीमेंस कोच, मेंस कोच, वीमेंस गोलकीपर, मेंस गोलकीपर, ये सभी दिए हुए हैं। अच्छा, इसमें जो सेकंड पॉइंट है वीमेंस प्लेयर, तो लूसी ब्राउन्स, तो फ्रेंड्स इसमें ये इंग्लैंड की हैं और लियोन के लिए इसमें लिखा गया है कि खेलती हैं, लेकिन ये यहाँ पर गलत है। मैनचेस्टर सिटी की डिफेंडर हैं ये लूसी ब्राउन्स। Defense Minister Rajnath Singh inaugurated the Advanced Hypersonic Wind Tunnel Test Facility in which city? The correct answer is option D। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद शहर में एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। जी किशन रेड्डी, ये फ्रेंड्स यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है। साथ ही फ्रेंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स, ये हैदराबाद में स्थित है। Who topped Forbes highest paid celebrities list 2020? The correct answer is option A। तो फ्रेंड्स जो फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज लिस्ट 2020 है, इसको टॉप किया है फ्रेंड्स काइली जेनर ने, जो कि मॉडल हैं और बिजनेस वूमन हैं। और दूसरे नंबर पर जो रहे हैं वह है कान्ये वेस्ट। Who has been appointed as the brand ambassador of Colgate Visible White? The correct answer is option A। तो कोलगेट विजिबल व्हाइट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है कियारा आडवाणी को। Which of the following has become the first zoo in the country to receive ISO 9001:2015 Quality Management Standards certificate from ASCB UK? The correct answer is option A। तो नेहरू जियोलॉजिकल पार्क जो कि हैदराबाद में है, इसे ASCB UK से ISO 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला ये देश का पहला चिड़ियाघर बन गया है। तो याद रखना कहां पर है, हैदराबाद इन तेलंगाना। Who is the only Indian actor to feature on Forbes Top 100 Highest Paid Celebrities 2020? The correct answer is option C। तो फोर्ब्स की टॉप 100 हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज 2020 में नामित होने वाले एकमात्र भारतीय अभिनेता हैं अक्षय कुमार, और इनको रैंक मिली है 52। Which bank launched FX4U for Forex remittance via internet banking? The correct answer is option D। तो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से विदेशी मुद्रा प्रेषण के लिए केनरा बैंक ने FX4U इसको लॉन्च किया है। FX मतलब फ्रेंड्स फॉरेन एक्सचेंज। तो इसके थ्रू इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स अपने फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस स्मूथली बिना किसी रुकावट के कर सकेंगे। साथ ही फ्रेंड्स आपको ये भी मालूम होगा कि जो सिंडिकेट बैंक है 1 अप्रैल 2020 को केनरा बैंक के साथ मर्ज हो गया है, और केनरा बैंक के जो MD एंड CEO हैं ये हैं LV प्रभाकर, और इसका हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की क्या रैंक रही है? तो फ्रेंड्स इस सूचकांक में भारत की रैंक रही है 111।
टोटल 162 देश इस इंडेक्स में शामिल किए गए। न्यूजीलैंड ने इस इंडेक्स को टॉप किया है और सीरिया इस इंडेक्स में सबसे लास्ट में रहा। इकोनॉमिक एंड पर्सनल फ्रीडम के 76 अलग अलग मापदंडों के आधार पर यह इंडेक्स तैयार किया गया है और फ्रेंड्स भारत इसमें 17 स्थान नीचे गिरा है अगर हम लास्ट ईयर की बात करें। और फ्रेंड्स इस तरह से न्यूज़पेपर ने इस न्यूज़ को कवर किया है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक वर्ड है प्लमिट्स। तो फ्रेंड्स प्लमिट का मतलब होता है तेजी से गिरना, यानी जो भारत है वो 17 स्थान नीचे गिरा है। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे कि मकानों के प्राइजेस पिछले कुछ महीनों में तेजी से गिरे हैं, तो आप कहेंगे हाउस प्राइजेस हैव प्लमिट्स इन रिसेंट मंथ्स। तो ये वर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, इसलिए मैंने यहाँ पर बताना इसे उचित समझा। साथ ही फ्रेंड्स अगर बात करें हाल ही के करंट अफेयर्स की, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 इसमें भारत की रैंक रही है 131। ये हमने अपने प्रीवियस सेशन में भी कवर किया है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने सभी सरकारी संचालित मदरसों और संस्कृत टोल यानी स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स आसाम राज्य ने इस तरह के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और आसाम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी और आसाम की कैपिटल है दिसपुर। तो सरकार का कहना है कि जो ये मदरसे हैं इनको अब हाई स्कूल में कन्वर्ट किया जाएगा और जो संस्कृत टोल्स यानी स्कूल हैं इनको अब कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एंड एंशियंट स्टडीज यूनिवर्सिटी इनके हवाले कर दिया जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स अगर हम आसाम से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो आसाम गवर्नमेंट ने हाल ही में अरुणोदय इस स्कीम को लॉन्च किया है जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है और इसके तहत जिस भी परिवार में एक फीमेल मेंबर है तो उसको 850 रुपये पर मंथ ये राशि दी जाएगी। साथ ही फ्रेंड्स आसाम गवर्नमेंट ने हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की है किसान रथ। तो इस तरह की एप्लीकेशन पूछी जाती है किस राज्य ने लॉन्च की है, ये आप याद रखना। साथ ही फ्रेंड्स आसाम गवर्नमेंट ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट युवाओं को प्रोवाइड कराने के लिए स्वयं स्कीम इसको रीलॉन्च किया है। स्वयं का यहाँ पर मतलब है स्वामी विवेकानंद आसाम यूथ एम्पावरमेंट। किस राज्य ने गरीबों के इलाज के लिए अम्मा मिनी क्लिनिक का शुभारंभ किया? तो फ्रेंड्स अम्मा मिनी क्लिनिक इसका शुभारंभ किया है तमिलनाडु सरकार ने और इसके तहत तमिलनाडु सरकार 2000 क्लिनिक्स पूरे स्टेट में बनाएगी। तमिलनाडु के जो सीएम है ये है E.K. पलनीस्वामी, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। फ्रेंड्स भरतनाट्यम, बृहदेश्वर टेम्पल, गंगाईकोंडा चोलापुरम, शोर टेम्पल ये सभी तमिलनाडु से रिलेटेड है। स्टैटिक जीके में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स तमिलनाडु से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो तमिलनाडु ने हाल ही में दी ऐप इसको लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की जरूरत पड़ने पर इस ऐप के थ्रू सहायता मांगी जा सकती है। साथ ही फ्रेंड्स तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम इसको लॉन्च किया है 80,000 गवर्नमेंट स्कूल्स में। एम्ब्रोस डेलेमिनी जिनकी कोविड-19 के कारण हाल ही में मृत्यु हो गई, ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो फ्रेंड्स ये ई स्वातिनी इस देश के प्रधानमंत्री थे और ई स्वातिनी इस देश को पहले बोला जाता था स्वाजीलैंड। और फ्रेंड्स अगर हम यहाँ की कैपिटल की बात करें तो मोबाम्बे ये यहाँ की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और लोबाम्बा ये यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल है और यहाँ की करेंसी है स्वाजी लीलाजीनी। निम्नलिखित में से किसे अब आधिकारिक तौर पर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाएगा? तो फ्रेंड्स जेवर एयरपोर्ट इसको अब नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाएगा और स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी ये उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर इस एयरपोर्ट का निर्माण करेगी। साथ ही फ्रेंड्स ये भी याद रखना कि ऑप्शन बी जो आप देख रहे हैं कुशीनगर एयरपोर्ट, तो फ्रेंड्स इसको हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। ये हाल ही में एक एग्जाम में पूछा भी गया था क्वेश्चन, तो इसको आप याद रखना। साथ ही फ्रेंड्स इस एयरपोर्ट का लोगो भी लॉन्च किया गया है और इसके लोगो में उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पक्षी है सारस क्रेन इसको जगह दी गई है। तो ये पूछा जा सकता है खासकर उनके लिए जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर पूछा जा सकता है कि किस पक्षी को जेवर एयरपोर्ट के लोगो में शामिल किया गया है। तो आंसर होगा सारस क्रेन। निम्नलिखित में से किसे चीन में संयुक्त राष्ट्र निवासी समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है?
सो फ्रेंड्स, सिद्धार्थ चटर्जी को संयुक्त राष्ट्र निवासी समन्वयक के रूप में चीन में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, निवासी समन्वयक देश स्तर पर विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रतिनिधि होते हैं। वे सतत विकास मूल्यों जो सतत विकास लक्ष्य होते हैं उनके माध्यम से कोविड-19 महामारी से बेहतर उबरने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सहायता करने वाले देशों का नेतृत्व करते हैं। और फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। फ्रेंड्स, इसमें आप ये देखिए कि जो ऑप्शन बी है टीएस तिरुमूर्ति और ऑप्शन सी इंद्रमणि पांडे, तो इन दोनों में आप अंतर समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो टीएस तिरुमूर्ति ये फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन में भारत की ओर से परमानेंट जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वे हैं ये, लेकिन ये है न्यूयॉर्क में। ठीक है, भारत की ओर से यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं न्यूयॉर्क में। और फ्रेंड जो इंद्रमणि पांडे हैं ये फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशंस और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये रहते हैं जिनेवा इन स्विट्जरलैंड। तो याद रखना, जो टीएस तिरुमूर्ति है ये न्यूयॉर्क में है और इंद्रमणि पांडे ये जिनेवा में है। ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सो फ्रेंड्स, रतन टाटा जी को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये सम्मान इन्हें मिला है फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक इवेंट के दौरान जो कि दुबई में हुआ। और अगर रतन टाटा जी की बात करें तो इन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। उड़ीसा के तट पर लुप्तप्राय ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए किसने ऑपरेशन ओलिव शुरू किया? सो फ्रेंड्स, इंडियन कोस्ट गार्ड इसने ये ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन ओलिव। फ्रेंड्स देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ओलिव इसको 1999 में शुरू किया था। और एक आप ये याद रखना कि गहीरमाथा बीच ये फ्रेंड्स भीतरकनिका मैनग्रूव्स को बंगाल की खाड़ी से सेपरेट करता है। ये फ्रेंड्स उड़ीसा की बात हो रही है, तो आप ये दोनों याद रखना, एक तो गहीरमाथा बीच और भीतरकनिका मैनग्रूव्स ये उड़ीसा में है। और फ्रेंड्स ये बीच जो है ये ओलिव रिडली सी टर्टल्स के नेस्टिंग एंड मेटिंग के लिए जाना जाता है। भारी संख्या में इस बीच पर जो ये ओलिव रिडली टर्टल्स हैं ये आते हैं और काफ़ी अच्छा सीन देखने को यहाँ पर मिलता है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो 18 अगस्त 1978 को इसकी स्थापना की गई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करता है और इसका मोटो है वयम रक्षामः। किस होम्योपैथी ब्रांड ने 3EE के सहयोग से भारत का पहला होम्योपैथी हेल्थ केयर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? सो फ्रेंड्स, हैस लैब यानी हाहेनेमन साइंटिफिक लैबोरेटरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसने फ्रेंड्स भारत का पहला होम्योपैथी हेल्थ केयर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किसने 12वें गृह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो फ्रेंड्स हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने 12वें गृह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है और इसका थीम रहा है रिजुवेनेटिंग रेजिलिएंट हैबिटेट्स। गृह की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। तो फ्रेंड्स देखिए, गृह क्या है? तो ये एक रेटिंग टूल है जो आपको ये एसेस कराता है कि आपकी बिल्डिंग या हैबिटेट पर्यावरण को किस तरह से प्रभावित करता है। ये आपकी बिल्डिंग के रिसोर्स कंजम्पशन, वेस्ट जनरेशन, इन सभी को मिनिमाइज करने में मदद करता है। हाल ही में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया? तो फ्रेंड्स कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया गया है गाजियाबाद में और फ्रेंड्स 132 करोड़ रुपए की लागत से ये भवन बनाया गया है और 4 मंजिला ये भवन है और लगभग 300 श्रद्धालु इसमें रुक सकते हैं एक बारी में। तो फ्रेंड्स ये इसलिए बनाया गया है कि जो कैलाश मानसरोवर या सिंधु दर्शन, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, ये यमुनोत्री दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु जाते हैं तो वह यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, यहाँ पर रुक सकते हैं। किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर मेटल क्रेडिट कार्ड पायनियर हेरिटेज लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये मेटल क्रेडिट कार्ड पायनियर हेरिटेज ये लॉन्च किया है इंडसइंड बैंक ने। और फ्रेंड्स ये एफ्लुएंट लोगों के लिए है, यानी कि जो कि धनी लोग हैं उनके लिए
ये कार्ड लॉन्च किया गया है। तो इसमें कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि जो कार्ड की जो एनुअल फी होती है उसमें छूट दी जाएगी अगर आप पूरे साल में कम से कम 10 लाख रुपए इस कार्ड के थ्रू स्पेंड करते हैं। साथ ही आपको एयर एक्सीडेंट का एक कवर भी मिलेगा 2.5 करोड़ का, और अगर आपका बैगेज लॉस्ट हो गया है तो उस पर भी इंश्योरेंस मिलेगा 1 लाख रुपए तक का। अगर आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट ये लॉस हो गए हैं तो आपको 75,000 रुपए का इस पर भी इंश्योरेंस मिलेगा। तो इस तरह की कई सारी सुविधाएं इस पर दी जा रही हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने अनाउंस किया है कि 2030 के एशियाई खेल दोहा में और 2034 के एशियाई खेल रियाद में होंगे। तो ये बताना है कि दोहा और रियाद किन देशों की राजधानियां हैं। तो फ्रेंड्स, दोहा जो है ये कतर की राजधानी है और रियाद ये सऊदी अरब की राजधानी है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया एशिया में खेलों की सर्वोच्च संस्था है और एशिया के 45 देशों की राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इसकी सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर्स कुवैत में है। साथ ही फ्रेंड्स, कतर 2022 में फीफा वर्ल्ड कप भी होस्ट करेगा। किस ई कॉमर्स कंपनी ने QR आधारित डिजिटल भुगतान की सुविधा देने के लिए NPCI के साथ भागीदारी की है? सो फ्रेंड्स, स्नैपडील जो कि एक ई कॉमर्स कंपनी है, इसने खरीदारों को अपने पते पर सामान प्राप्त करते समय QR कोड आधारित डिजिटल भुगतान की सुविधा देने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के साथ साझेदारी की है। अब तक स्नैपडील पर UPI पेमेंट का विकल्प नहीं है, तो अब ये विकल्प ही मिलेगा। बात करें फ्रेंड्स NPCI की, तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसके चेयरमैन हैं दिलीप असबे। साथ ही फ्रेंड्स, NPCI से जुड़ा हुआ ये करंट अफेयर भी आप याद रखना, ये अगस्त का करंट अफेयर्स है। NPCI ने अपनी एक सब्सिडरी फर्म लॉन्च की है जिसका नाम है NIPL यानी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL। और फ्रेंड्स, इसके CEO अपॉइंट किए गए हैं रितेश शुक्ला। किस बैंक ने NPCI के सहयोग से कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड का एक यूनिक वेरिएंट रुपे सेलेक्ट इसको लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड का अपना एक यूनिक वेरिएंट लॉन्च किया है जिसका नाम है रुपे सेलेक्ट। और फ्रेंड्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO हैं पल्लव मोहपात्रा और इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। साथ ही फ्रेंड्स, ये भी याद रखना कि अब मर्जर होने के बाद भारत में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी इनमें से एक है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर इसी तरह के लॉन्च की बात करें तो इंडसइंड बैंक ने भी हाल ही में पहला मेटल क्रेडिट कार्ड पायनियर हेरिटेज इसको लॉन्च किया है। साथ ही फ्रेंड्स, कैनरा बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू फॉरेक्स रेमिटेंस प्राप्त करने के लिए FX for you इस फैसिलिटी को लॉन्च किया है। ये सभी करंट अफेयर्स हमने अपने प्रीवियस सेशंस में कवर किए गए हैं, यहाँ पर आपको रिवीजन पर्पस के लिए यहाँ पर बताए जा रहे हैं। किस देश ने अपने हैवी लिफ्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का दूसरी बार सफल परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स, रशिया ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का दूसरी बार सफल परीक्षण किया है। और फ्रेंड्स, रशिया की अगर बात करें तो रोसकोस्मोस ये फ्रेंड्स रशियन स्पेस एजेंसी है। रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्तिन। कैपिटल है रशिया की मॉस्को और करेंसी है रशियन रूबल। साथ ही फ्रेंड्स, जो रशिया में जो प्रेसिडेंट्स का जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसको बोलते हैं क्रेमलिन और रशिया की संसद को कहते हैं फेडरल असेंबली। और यहाँ का जो लोअर हाउस है उसे बोलते हैं स्टेट डूमा और अपर हाउस को बोलते हैं फेडरेशन काउंसिल। साथ ही फ्रेंड्स, अगर रशिया से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो रशिया को अपना नाम, फ्लैग और जो यहाँ का राष्ट्रगान है उसको अगले 2 ओलंपिक्स में यूज करने के लिए बैन कर दिया गया है। ये हाल ही का करंट अफेयर है। और साथ ही फ्रेंड्स, रशिया ने सोयूज रॉकेट के थ्रू सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं। साथ ही फ्रेंड्स, इस बार 2020 में SCO और ब्रिक्स समिट्स ये रशिया द्वारा ही होस्ट की गई हैं। साथ ही फ्रेंड्स, ये भी आप जान लीजिए कि जो रशिया है ये एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री वे कंट्रीज होती हैं जो एक से अधिक कॉन्टिनेंट में जिनका हिस्सा होता है, यानी जिनका क्षेत्रफल जो है एक से अधिक कॉन्टिनेंट्स में फैला होता है। जैसे फ्रेंड्स, रशिया है तो इसका कुछ हिस्सा नदर्न एशिया में है और कुछ हिस्सा इसका ईस्टर्न यूरोप में है, जैसा कि आप मैप से भी देख पा रहे होंगे। इसी तरह फ्रेंड्स, और भी कंट्रीज हैं जो एक से अधिक कॉन्टिनेंट्स में हैं, जैसे कि टर्की, कजाकिस्तान, जॉर्जिया और इजिप्ट। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 ये फ्रेंड्स किसके द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, A, B, C तीनों ऑप्शन सही हैं इसमें।
विजनन भारती, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी के द्वारा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 इसको ऑर्गेनाइज किया गया है और इसका थीम रहा है साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर। और फ्रेंड्स, जो पहला इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है ये 2015 में मनाया गया था। 16 से 24 जनवरी तक 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो फ्रेंड्स, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा गोवा राज्य। और फ्रेंड्स, जो सबसे पहले जो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है ये 1952 में शुरू किया गया था और मुंबई सिटी ने इसको होस्ट किया था। और जो ये फेस्टिवल है ये डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आता है, ये होस्ट करता है। कौन सा देश भारत में आयोजित होने वाले 2023 एक दिवसीय विश्व कप के क्वालिफायर की मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड्स, जो जिम्बाब्वे है ये 2023 में फ्रेंड जो ओडीआई वर्ल्ड कप होगा इसका आयोजन भारत करेगा। तो इसके लिए जो भी क्वालिफायर मैच होंगे वो जिम्बाब्वे में खेले जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए। एक तो ये कि 2023 का जो ओडीआई जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये कहां पर खेला जाएगा? तो ये भारत में खेला जाएगा। दूसरा ये कि क्वालिफायर जो मैच होंगे इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा जिम्बाब्वे। तो दोनों क्वेश्चन यहां से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ईसीए इंटरनेशनल की कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा स्थान एक्सपेट्स के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो फ्रेंड, जो हांगकांग है ये कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2020 के अनुसार एक्सपेट्स के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर है। और ये लिस्ट आप देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर हांगकांग है, उसके बाद टोक्यो है, फिर न्यूयॉर्क है। और फ्रेंड, जो मुंबई है इसमें ये 94th पोजीशन में है। 94वें स्थान पर मुंबई इसमें रखा गया है। इंटरसिटी रेल यात्री जो कि एक कंपनी है, इसने इंटरसिटी बस यात्रियों को मुफ्त यात्रा बीमा प्रदान करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो फ्रेंड्स, इसने भागीदारी की है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ। और फ्रेंड्स, इसमें ये जो भी ट्रैवलर्स हैं उनको एक कॉम्प्लीमेंट्री ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि 5 लाख रुपए तक का हो सकता है ये प्रोवाइड कराएगा। किस राज्य सरकार ने छात्रों को क्यूरेटेड ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए आईबीएम के साथ सहयोग किया है, उनके साथ पार्टनरशिप की है? तो फ्रेंड्स, तेलंगाना राज्य ने छात्रों को क्यूरेटेड ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए आईबीएम के साथ सहयोग किया है। क्यूरेटेड मतलब कि प्रोफेशनल या फिर एक्सपर्ट्स द्वारा सिलेक्ट किया गया या ऑर्गेनाइज किया हुआ स्टडी मटेरियल, तो उसको बोलते हैं क्यूरेटेड। और फ्रेंड्स, तेलंगाना की बात करें तो इसके सीएम है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है यहाँ की तमिलिसई सौंदरराजन और कैपिटल है हैदराबाद। साथ ही फ्रेंड्स, अगर तेलंगाना से जुड़े हाल ही करंट अफेयर्स की बात करें तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने हाल ही में पहला रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर लॉन्च किया है मंकीज के लिए। साथ ही फ्रेंड्स, तेलंगाना सीएम ने हाल ही में धरनी पोर्टल इसको भी लॉन्च किया है। धरनी पोर्टल जो है फ्रेंड्स ये एक लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम है। तो यहाँ पर जो भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं वहाँ यहाँ पर उनकी जो भी पूरी इंफॉर्मेशन है वो देखी जा सकती है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये फ्रेंड्स पूर्व में किस पद पर रह चुके हैं ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो फ्रेंड्स, जितने भी ए बी सी तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं। जो मोतीलाल वोरा हैं ये काफी वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और फॉर्मर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। साथ ही फ्रेंड्स एविएशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी यहाँ पर सही है। और अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो फ्रेंड्स ये सबसे पहले जब इन्होंने स्टार्टिंग की थी तब ये जर्नलिस्ट थे। निम्नलिखित में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया? तो फ्रेंड्स, यूएसए ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट इस सम्मान से सम्मानित किया है। तो इनका यह कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ग्लोबल स्टेज पर पहुंचाया है और भारत अमेरिका के रिश्तों को मजबूत किया है, उसके लिए यह सम्मान इनको दिया जा रहा है। यह पहला ऐसा सम्मान है फ्रेंड जो दूसरे देशों के नागरिकों को दिया जाता है। और फ्रेंड्स, आप इसकी इमेज भी देख पा रहे होंगे। तो ये 5 दिशाओं का एक सफेद क्रॉस होता है जिसके किनारे लाल रंग के होते हैं।
और फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस सम्मान को जो ग्रहण किया है वो भारत के जो यूएस में अम्बेसडर हैं तरनजीत सिंह संधू, इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ से ये भी याद रखना कि भारत के अमेरिका में अम्बेसडर कौन है, इनका नाम है तरनजीत सिंह संधू। Who won the Social Entrepreneur of the Year award instituted by the Schwab Foundation and Jubilant Bharatiya Foundation? The correct answer is option B. So friends, प्रभा एंड कॉम म्यूटिनी के संस्थापक सदस्य अशरफ पटेल को सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 इससे सम्मानित किया गया है। केंद्रीय महिला और बाल विकास और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा ये सम्मान इन्हें प्रदान किया गया है। Which state signed a memorandum of understanding with the Cornell University to set up a world-class incubation center for entrepreneur? The correct answer is option C. तो महाराष्ट्र राज्य ने उद्यमियों के लिए एक विश्व स्तरीय उष्मायन केंद्र स्थापित करने के लिए कॉर्नेल विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे, यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जो कि गोवा के भी गवर्नर हैं, और कैपिटल है मुंबई। साथ ही फ्रेंड्स, अगर हम महाराष्ट्र से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में ये ऐलान किया है कि यहाँ पर एक बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, महाराष्ट्र सीएम ने महाजॉब्स पोर्टल इसको लॉन्च किया है लोकल्स के लिए। साथ ही फ्रेंड्स, इंडिया की पहली कोविड-19 टेस्ट बस ये महाराष्ट्र में लॉन्च की गई थी मई में। और महाराष्ट्र ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल कोविड-19 पेशेंट्स के लिए इसको भी लॉन्च किया था। इसका नाम था प्रोजेक्ट प्लेटिना। तो ये सभी पुराने करंट अफेयर्स हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये आपके रिवीजन पर्पस के लिए यहाँ पर बताए गए हैं। स्वाधीनता सड़क विल बी ओपन्ड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। स्वाधीनता सड़क भारत और बांग्लादेश के बीच ओपन की जाएगी और इसकी डेट रहेगी 26 मार्च 2021। Which country joined India and Iran for the first trilateral working group meeting on the joint use of Chabahar port? The correct answer is option B. चाबहार पोर्ट के संयुक्त उपयोग पर पहली त्रिपक्षीय कार्य समूह की बैठक में भारत और ईरान के साथ उज्बेकिस्तान देश शामिल हुआ है। फ्रेंड्स, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, और ताशकंद किस लिए जाना जाता है? ताशकंद डिक्लेरेशन या एग्रीमेंट के लिए। तो ये एग्रीमेंट जो हुआ था, जब आपको पता है कि इंडो पाक वॉर 1965 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई की जो समाप्ति हुई थी वो इसी डिक्लेरेशन की वजह से हुई थी। और ये डिक्लेरेशन 10 जनवरी 1966 को साइन किया गया था, और इसको साइन किया था हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान ने। तो ये डिटेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। खासकर ये पूछा जाता है कि किन के बीच, पाकिस्तान की ओर से कौन थे जिन्होंने इसको साइन किया था। Which is the first union territory to become 100% organic? The correct answer is option C. 100% जैविक बनने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। और फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि सिक्किम पहला राज्य है भारत का जो ऑर्गेनिक स्टेट बना था। और अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो इसकी कैपिटल है कवरत्ती। और फ्रेंड्स, यहाँ पर 36 आइलैंड हैं और इसका जो एरिया है वो है 32 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये एग्जाम में पूछा गया है, पहले इसका एरिया आप याद रखना जरूर। साथ ही फ्रेंड्स, लक्षद्वीप के बारे में आपको एक न्यूज़ और बता देते हैं कि लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर और फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ दिनेश्वर शर्मा, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये लक्षद्वीप के अभी एडमिनिस्ट्रेटर थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। जैसे फ्रेंड, जम्मू एंड कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इसी तरह लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट होती है। तो इसके ये चीफ थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो अब ये जिम्मेदारी दी गई है प्रफुल्ल पटेल जी को, जो कि दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव के भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो ये आप याद रखना फ्रेंड, जो ये दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव ये अलग अलग टेरिटरी हुआ करती थी, यूनियन टेरिटरी। तो इनको 26 जनवरी 2020 को अब मर्ज कर दिया गया है और इन पे जो है पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस ज़्यादा है इन जितने भी ये यूनियन टेरिटरीज है। Who won the FICCI Sports Person of the Year Awards? The correct answer is option D.
तो फिक्की स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार ये जीता है बजरंग पुनिया ने और इलावेनिल वलारिवन ने। तो बजरंग पुनिया जो है ये तो रेसलर हैं और जो इलावेनिल वलारिवन है ये है फ्रेंड्स शूटर। According to a study conducted by SBI Research, which states have topped the list of states in managing COVID-19? The correct answer is option D. तो SBI रिसर्च द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन्होंने कोविड-19 प्रबंधन में राज्यों की सूची में सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त किया है। तो फ्रेंड्स जो ये सूची बनाई गई है इसमें जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं इनको एक दर्शाया गया है, यानी इनको कंबाइंड करके रैंक दी गई है। तो जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ये सबसे टॉप में रहे हैं कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। और अगर जल्दी से इनकी कैपिटल भी देख लेते हैं तो सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, त्रिपुरा की अगरतला और आसाम की दिसपुर। फ्रेंड्स साथ ही आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं तो इनमें सबसे बड़ी, इनमें लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 10 सेकंड्स का मैं पॉज ले रहा हूं यहाँ पर। जो भी ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं इनमें सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है? आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। Who inaugurated the National Center for Divyang Empowerment at the CRPF Group Center in Hakimpet near Hyderabad? The correct answer is option B. तो हैदराबाद के पास हकीमपेट स्थित CRPF ग्रुप सेंटर में दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम जी किशन रेड्डी ने। तो फ्रेंड्स ये अपने आप में ही एक भारत में इस तरह का एक पहला इंस्टीट्यूट है, तो इसको आप याद रखना। हैदराबाद में इसको लॉन्च किया गया है, इनोग्रेट किया गया है। इंडियाज लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन पार्क विल बी सेट अप इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो भारत का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा उत्पादन पार्क ये गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा, और स्पेसिफिकली अगर बात करें तो गुजरात के कच्छ में, और 30 गीगावाट तक का जनरेशन ये पैदा करेगा। और गुजरात के सीएम है विजय रूपानी, यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत और कैपिटल है गांधीनगर। एज पर द यूके बेस्ड वीकली न्यूज़पेपर ईस्टर्न आई, हु हैज बीन नेम्ड एज द नंबर 1 साउथ एशियन सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो ब्रिटेन के साप्ताहिक समाचार पत्र ईस्टर्न आई के अनुसार दुनिया में नंबर 1 दक्षिण एशियाई सेलिब्रिटी के रूप में सोनू सूद को नामित किया गया है। सोनू सूद की अगर बात करें तो फ्रेंड्स ये ओयो के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, साथ ही स्पाइस मनी जो कि एक रूरल फिनटेक कंपनी है इसके भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च्ड अ 3-in-1 अकाउंट फॉर सेविंग, ट्रेडिंग एंड डीमैट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लघु वित्त बैंक जिसे कहते हैं, इसने बचत, व्यापार और डीमैट के लिए 3-in-1 खाता शुरू किया है। और फ्रेंड्स इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर्स है चेन्नई में। साथ ही अगर इससे जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो फ्रेंड्स इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के लिए सेविंग्स अकाउंट भी खोला है, और इस सेविंग अकाउंट का जो नाम है वो है ईवा, और इन्होंने अपनी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना को। To move its mobile and IT display production unit from China to India, Samsung will invest rupees 4,825 crore in which of the following state? The correct answer is option C. तो चीन से भारत में अपनी मोबाइल और IT डिस्प्ले उत्पादन इकाई को स्थानांतरित करने के लिए सैमसंग उत्तर प्रदेश राज्य में 4,825 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। तो यहाँ पर यह भी आप याद रखना कि जो सैमसंग है वो साउथ कोरियन कंपनी है। RBI has imposed a fine of rupees 10 lakh on which bank for bouncing of subsidiary General Ledger SGL? The correct answer is option D.
तो आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर सब्सिडरी जनरल लेजर की बाउंसिंग के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो ये सब्सिडरी जनरल लेजर होता है, तो इसमें क्या होता है कि जितना भी बैंक में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस सभी की डिटेल यहाँ पर कंटेन रहती है, यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब मिनिमम बैलेंस बैंक को एक अपने पास रखना पड़ता है। तो एचडीएफसी बैंक ने जो है एसजीएल यानी सब्सिडरी जनरल लेजर में मैंडेटरी मिनिमम बैलेंस यानी अनिवार्य न्यूनतम पूंजी रखने में ये विफल रहा है, जिसके बाद जो ये सब्सिडरी जनरल लेजर है ये बाउंस हो गया है। तो इसी वजह से आरबीआई ने इस पर 10 लाख रुपए का फाइन लगाया है। तो ये आप याद रखना, बैंकिंग टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सब्सिडरी जनरल लेजर कंटेन्स डिटेल्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस हैपनिंग इन अ बैंक एंड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड ऑफ बैलेंस शुड बी ऑलवेज प्रेजेंट देयर। According to the notification issued by RBI, this penalty was imposed on HDFC Bank as they failed to maintain minimum capital required in SGL, which resulted in bouncing of SGL. साथ ही फ्रेंड एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और इसके सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।